हेलो एवरीवन। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का इंग्लिश का जो फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर है, अ लेटर टू गॉड। तो इसको हम एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसका मतलब समझेंगे कि हर एक लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पेज है, आप जानते हो एनसीईआरटी बुक का, अ लेटर टू गॉड, जिसके हमारे राइटर हैं जीएल फ्यूंटिस। तो ये हमारा फर्स्ट पेज है, इसमें हमको कुछ भी मतलब पैराग्राफ नहीं दिए हुए हैं। तो अब हम सेकंड पेज पे ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, तो ये हमारा पेज नंबर थर्ड है, जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग में तो कुछ और बातें लिखी हुई है। यहाँ से हमारा पैराग्राफ नंबर 1 आता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, द हाउस। तो ये स्टोरी हमारी एक फार्मर के बारे में है जिसका नाम लेंचो है। ठीक है, लेंचो फार्मर का नाम है, और वो जो फार्मर है वो उसकी लाइफ पूरी की पूरी फार्मिंग पे यानी कि खेती बाड़ी पे डिपेंडेंट है। मतलब वो अपना घर चलाता है खेती बाड़ी करके। तो हम लाइन बाय लाइन इसको रीड करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो जो लेंचो फार्मर का जो हाउस था, जो घर था, वो पूरी वैली में मतलब पूरी घाटी पर अकेला था। और जो वो वैली थी, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, वो वैली भी एक बहुत निचली घाटी के सबसे टॉप पे वो वैली मौजूद थी, और उस वैली में अकेला घर उसका था, लेंचो का। तो ये उस फार्मर के घर के बारे में डिटेल्स हमें दी हुई हैं। उसके बाद है, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इस हाइट से कोई खड़े होके पूरी नदी को देख सकता था, और जो फील्ड था मतलब जो खेत था, खेत पे क्या था, राइप कॉर्न। कॉर्न मतलब आप जानते हैं मक्का जो होता है, मक्का, राइप मतलब पका हुआ। तो खेत में जो मक्का था वो पक चुका था, उसके फ्लावर्स थे, उसके पौधे थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि एक अच्छा हार्वेस्ट प्रॉमिस करता था। हार्वेस्ट का मतलब होता है जब फसल पक जाती है तो उसको काटा जाता है ना। फसल जब पक जाती है उसको काटा जाता है। तो इसको देख के ऐसा लगता था कि ये बहुत अच्छी फसल पकेगी और कटने के बाद बहुत अच्छी फसल मिलने वाली है। द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर throughout the day. The morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. The only thing जो रिक्वायर थी वो था बारिश। डाउनपोर का मतलब होता है बारिश। तो बारिश की ज़रूरत थी उस फसल को पकने के लिए। तो जो लैंचो था वो पूरी सुबह देखता रहा अपने खेत की तरफ और आसमान की तरफ देखता रहा, मतलब उसे बारिश का इंतज़ार था। उसके बाद हमारा सेकेंड पैराग्राफ है यहाँ से, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, येस गॉड विलिंग। तो लैंचो अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है, मतलब आसमान को देख के उसे लगता है कि अब बारिश होने वाली है। तो इसलिए वो कहता है, द वुमेन वॉज प्रिपेयरिंग सुपर। सुपर होता है रात का खाना। तो उसकी जो वाइफ थी वो रात का खाना बना रही थी। वो रिप्लाई करती है, येस गॉड विलिंग, कहती है हाँ अगर भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। उसके जो बड़े बेटे थे वो खेत में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के नज़दीक खेल रहे थे। उसके बाद उनकी माँ उन्हें बुलाती है खाना खाने के लिए कि कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज। इसके बाद हम पेज पलटेंगे। ये हमारा पेज नंबर 4 है। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। जैसे ही लेंचो ने सुबह ऐसी घोषणा की थी कि शायद आज हमें पानी मिलने वाला है, बारिश होने वाली है, वैसे ही बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बड़े बड़े बादल मौजूद थे और हवा थी वो फ्रेश थी, और जो लैंचो था वो बाहर खेत में चला गया बारिश को अपने ऊपर लेने के लिए। और जब वो वापस लौटा, वैन ही रिटर्नड, तो उसने बोला कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये जो आसमान से गिर रहा है ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये दे आर न्यू कॉइन्स, ये सिक्के हैं। मतलब उसको मालूम था कि जब बारिश होगी तो
उसकी फ़सल पक जाएगी, जब फ़सल पक जाएगी तो वो फ़सल को बेच के पैसे कमा पाएगा। तो वो बारिश की बूंदों को पैसों से कंपेयर कर रहा था, इसीलिए उसने बोला दे आर न्यू कॉइन्स, ये पैसे हैं, सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स। जो बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो 10 सेंट है, मतलब ये करेंसी थी उसकी कंट्री की, वो 10 रुपये हैं, और जो छोटी वाली बूंदें हैं वो 5 रुपये हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. उसके बाद वो काफ़ी सेटिस्फाई हो गया, मतलब जो उसे चाहिए था, बारिश चाहिए थी, उसे बारिश मिल गई थी, तो उसने उसकी जो फसल थी उसको पानी भी मिल गया था। ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, मतलब बहुत ज़्यादा पानी उसको मिल गया था, पूरी फसल जो थी वो पानी से भीग गई थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did not resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. लेकिन अचानक से क्या हुआ, बहुत तेज़ हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ ओके सो हम यहाँ पे थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, अचानक से तेज़ हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ ओले गिरने लगे। ओले क्या होते हैं? बर्फ़ के गोले बारिश के साथ साथ गिरने लगे, ठीक है। तो जो लैंचो ने बताया था कि ये न्यू सिल्वर कॉइन्स था, जो बारिश की बूंदें थी, उसको उसने पैसों के साथ कंपेयर किया था। बट ये पैसे नहीं थे, क्योंकि ये तो ओले गिर रहे थे जो कि फ़सल को बर्बाद करने वाले थे। तो उसके जो बड़े बेटे बाहर थे, जो खेतों में काम कर रहे थे, वो दौड़ के भागे इन फ्रोज़न पर्ल्स। फ्रोज़न पर्ल्स मतलब वही हेल स्टोन की बात हो रही है, ओलों की बात हो रही है, जो बर्फ़ के गोले थे उन्हें कलेक्ट करने के लिए, उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए उसके जो बेटे थे वो गए और उन्होंने सारे बर्फ़ के गोले उठा लिए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। आई होप इट पासिस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली। For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white, as if covered with salt. जो लैंचो था उसने बोला कि अब ये बहुत ख़राब चीज़ हो रही है, बहुत बुरा हो रहा है, जो बारिश के साथ साथ ओले गिर रहे थे। उसने आशा की थी कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो जल्दी से ख़त्म नहीं हुआ। पूरे घंटे तक ओले जो हैं वो घर पे गिरते रहे, उसके बाद गार्डन पे गिरते रहे, पूरे हिल साइड मतलब जो घाटी थी उस पे गिरते रहे, कॉर्न फील्ड उसका जो खेत था उस पे ओले गिरते रहे। ऐसा लग रहा था कि पूरी जो घाटी थी वो नमक से कवर हो गई हो, नमक से ढक गई हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. उसके जो खेत थे उसमें जो पेड़ लगे हुए थे उस पर एक भी पत्ती नहीं बची, सारी फसल उसकी बर्बाद हो गई और लेंचो बहुत दुखी हुआ। उसके बाद वो अपने खेत के बीच में खड़ा था और वो अपने बेटों से कहता है, इसको नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट। लॉकस्ट मतलब एक कीड़ा होता है, एक कीड़ा जो होता है जो फसल पे लग जाता है। ओके तो ये नेक्स्ट पेज है। अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट हैव लेफ्ट मोर दैन दिस। वो ये कहता है कि अगर जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े, अगर वो भी फसल पे लग जाते तो वो भी इससे ज़्यादा फसल को छोड़ देते। बारिश ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, एक भी फसल बची नहीं। अगर कीड़े मकोड़े इस फसल पे लगते तो कुछ तो बच जाता कम से कम। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। जो बर्फ़ के गोले गिरे थे उसने कोई भी फसल छोड़ी नहीं, सारी फसल बर्बाद कर दी। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. लैंचो बोलता है कि इस साल हमें कोई भी फसल नहीं मिलने वाली। वो शाम बहुत ही ज़्यादा दुख वाली थी उन सब के लिए, सारी उनकी मेहनत बर्बाद हो गई थी और उसने कहा कि अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके, हम पूरे साल भूखे रहने वाले हैं। We will all go hungry this year. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन लैंचो के दिल में एक होप थी कि शायद उसे भगवान से कुछ मदद मिल जाए।
सॉलिटरी का मतलब होता है इकलौता जो हाउस था। स्टार्टिंग में बताया था कि द ओनली हाउस, मतलब उस घाटी पे इकलौता हाउस था लैंचो का। तो सॉलिटरी का मतलब भी वही होता है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। मतलब लैंचो को ये अंदर से महसूस हो रहा था कि उसे दुखी नहीं होना चाहिए, शायद कहीं ना कहीं से उसे कोई मदद मिल जाए। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, sees everything, even what is deep in one's conscience. सारी रात लैंचो भगवान के बारे में सोचता रहा। उसे लग रहा था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। लैंचो वॉज एन ओक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। ओक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है कि वो, उसको ये बताया गया है कि ये एक मुहावरा है कि वो जानवरों की तरह अपने खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसके बावजूद उसको पता था कि कैसे लिखा जाता है, मतलब वो लिखना जानता था। तो उसके बाद जो अगला संडे आया, द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, दोपहर में उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, एक लेटर लिखना शुरू किया गॉड को। ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। तो संडे को उसने दोपहर में भगवान को पत्र लिखा। ओके, पत्र में उसने क्या लिखा? गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। उसने पत्र में लिखा कि भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा पूरा परिवार इस साल भूखों मर जाएगा। मुझे 100 pesos, जिस देश में वो रहता था उसकी करेंसी थी पीसोज़, तो उसे 100 pesos चाहिए थे। मतलब एक तरीके से अगर बोल पाएँ 100 रुपये चाहिए थे। हमारी कंट्री में रुपए होता है करेंसी, उसकी जो कंट्री थी वहाँ पे करेंसी का नाम था पीसोज़। तो उसने भगवान से 100 pesos मांगे ताकि वो अपनी फसल को दोबारा उगा पाए और दोबारा उसे बेच के पैसे कमा पाए। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने लिफाफे पे लिखा टू गॉड और उस लिफाफे को मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। जो भी पत्र जहाँ पे रखे जाते हैं वहाँ पे रख दिया और अपने गांव वापस चला गया। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable, उस पोस्ट ऑफिस पे जहाँ पे लैंचो ने लेटर लिखा था वहाँ पे जो आदमी काम करता था उसने वो लेटर उठा लिया और हंसते हंसते वो अपने जो पोस्ट मास्टर था उसके पास वो लेटर ले गया, क्योंकि उसने अपने पूरे करियर में कभी भी ऐसा पत्र नहीं देखा था जहाँ पे किसी ने भगवान को चिट्ठी लिखी हो। तो अब इसके बाद पोस्ट मास्टर के बारे में लिखा हुआ है, द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, कि जो पोस्ट मास्टर था वो फैट मतलब मोटा आदमी था। एमिएबल का मतलब होता है हंसमुख, जो सबके साथ हंस के बात करता हो, व्यवहार करता हो। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं, ये पेज नंबर 6 है। पोस्टमास्टर फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ। पहले तो पोस्ट मास्टर हंसने लगा था बट अगले ही सेकेंड वो सीरियस हो गया। उसने बोला कि व्हाट अ फेथ। फेथ का मतलब होता है विश्वास। मतलब उसने बोला कि लैंचो को जो भगवान के ऊपर विश्वास था उसके ऊपर उसने कमेंट किया कि क्या विश्वास है, ऐसा विश्वास भगवान के ऊपर किसी ने मतलब नहीं किया होगा। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। पोस्ट मास्टर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा भी ऐसा विश्वास होता भगवान के ऊपर। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो कि इंसान भगवान के साथ पत्राचार कर रहा है, मतलब उसको लेटर लिख रहा है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ, सो in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter। तो लैंचो का जो विश्वास था भगवान के ऊपर वो ख़त्म ना हो जाए, तो पोस्ट मास्टर ने सोचा कि वो इस लेटर का जवाब देगा लैंचो को।
वो खुद भगवान की तरफ से लेंचो को अब चिट्ठी लिखेगा और उसकी मदद करेगा। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उसने पेपर मतलब लेटर को खोला तो उसने देखा कि वहाँ पे तो लेंचो ने पैसे मांगे थे, तो उसने देखा कि अब हमें इसका जवाब देने के लिए, मदद करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। सो बट ही स्टिक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने जो उसने सोचा था मदद करने का उस पर वो अड़ा रहा। उसने कहा कि अब पैसे की मदद वो खुद करेगा। सो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। तो उसने अपने साथ में जो लोग काम कर रहे थे उनसे पैसे मांगे, उसने अपनी सैलरी का, अपनी तनख्वाह का थोड़ा पार्ट दिया और अपने दोस्तों से कुछ पैसे मांगे और कुछ पैसे इकट्ठे करके उस लेटर में डाल के वापस भेज दिया। सो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस। लेकिन इस सब के बावजूद जो लेंचो ने 100 पीसोस मांगे थे वो काफ़ी बड़ी रकम थी। तो इसके बावजूद जो पोस्ट मास्टर था वो 100 पीसोस इकट्ठे नहीं कर पाया, लेकिन ही वॉज एबल टू सेंड मोर देन हाफ, 50 से ज़्यादा, लगभग 60-70 पीसों वो जमा कर पाया था। ही पुट द मनी इन एन एनवलप addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God। उसने पैसों को लिफाफे में डाला और वो लिफाफा लेंचो को भेज दिया और उसके ऊपर लिख दिया था द गॉड, ताकि लेंचो को ये लगे कि ये भगवान की तरफ से आया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ होगा। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। इट वॉज द पोस्ट मैन हिमसेल्फ who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। तो अगले संडे को लेंचो जो है वो पोस्ट ऑफिस में वापस आया ये पूछने के लिए कि क्या उसके नाम का कोई पत्र आया हुआ है। तो जो पोस्टमैन था वो खुद बाहर खड़ा हुआ था लेंचो को वो लेटर देने के लिए। तो लेंचो को वो लेटर मिला और जो पोस्ट मास्टर था वो अपने ऑफिस से देखना चाहता था कि ऐसा कौन सा इंसान है जो कैसा दिखता है, जिसको भगवान के ऊपर इतना भरोसा है। नेक्स्ट पैराग्राफ। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested। तो लेंचो ने लेटर को देख के, पत्र को देख के बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि भगवान उसको पैसे भेज देंगे। लेकिन जब उसने लेटर को खोला तो उसने मांगे थे 100 रुपये, 100 पीसोस, बट यहाँ पे निकले 70। तो उसे गुस्सा आ गया। ही बिकेम एंग्री, वो मतलब गुस्सा हो गया। उसके बाद उसने लास्ट पैराग्राफ, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed। उसने दोबारा से एक पत्र लिखने का सोचा। दोबारा से उसने पोस्ट ऑफिस की विंडो पे वो गया, उसने कागज़ मांगा, पेन मांगा और एक लेटर लिखा दोबारा से। गुस्से में उसने एक लेटर लिखा और लेटर लिखने के बाद उसने उस लेटर को लिफाफे में डाला और उसके ऊपर स्टैंप लगाई और स्टैम्प को चिपका के लेटर को वापस से एनवेलप में डाला। इसके बाद नेक्स्ट पेज। इसके बाद उसने जो दोबारा से लिखा था पत्र, दोबारा से उसने जो लेटर लिखा था वो उसने वापस से डाला द एनवेलप में डाला विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। मतलब एक अपने हाथ का इस्तेमाल करके, फिस्ट का मतलब होता है अपने मुट्ठी का इस्तेमाल करके उसने वापस से पत्र एनवेलप में डाला, लिफाफे में डाला। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। जैसे ही उसने पत्र को डाला पोस्ट बॉक्स में, तो जो पोस्ट मास्टर था जिसने लेंचो की मदद करी थी 70 पैसों देने में, उसने जाके फटाक से जल्दी से जाके उसने लेटर को खोला कि वो चाहता था देखना कि अब दोबारा जो लेटर उसमें क्या लिखा हुआ है। तो इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी। तो लेंचो ने लिखा था कि भगवान मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पीसों मेरे तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट
जो बाकी की 30 है वो भी भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेकिन आप ये मुझे पोस्ट ऑफिस के ज़रिए मत भेजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो लोग हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बेईमान, यानी कि वो चोर हैं। तो लेंचो को ये लगा था कि जो पैसे भगवान ने 100 भेजे थे उसमें से 30 जो हैं वो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोगों ने चुरा लिए। जबकि रियलिटी क्या थी? रियलिटी ये थी कि पैसे भगवान ने नहीं भेजे थे, पैसे जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग थे उन्होंने भेजे थे। ठीक है, लेकिन लेंचो को ये लगा कि पैसे तो भगवान ने ही भेजे हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोगों ने उसके कुछ पैसे चुरा लिए। इसलिए उसने दोबारा से लेटर लिखा भगवान को और लास्ट में लिखा लेंचो, मतलब उसका सिग्नेचर। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।